राम राम जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरा चैनल देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। देखिए, मकर संक्रांति आने वाली है और कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है और इसीलिए हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी फुर्सत के अनुसार इस दिन दान जरूर करता है। और ये चीज़ मैं अपने बचपन से देखती हुई आ रही हूँ। तो लेकिन आज जो हम मकर संक्रांति के दिन जो दान करते हैं, क्या सच में ही वो दान है? क्या वो उससे हमें पुण्य मिलेगा? जो दान हम कर रहे हैं उससे हमें कुछ पुण्य मिलेगा? इसी के ऊपर अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करूंगी मैं अपने बचपन की। ये चीज़ मैं अपने बचपन से देखती हुई आ रही हूँ कि मकर संक्रांति के दिन हर कोई अपनी फुर्सत के हिसाब से दान करता है। लेकिन हमारे बचपन में जो दान किया जाता था वो दान कैसा होता था उसकी मैं बात करूंगी पहले, और फिर बात करूंगी जो आज हम दान कर रहे हैं वो दान कैसा है। जब हम छोटे थे उस वक्त भी मकर संक्रांति को दान किया जाता था, पर वो दान कैसा होता था? वो होता था कि सुबह उठ करके हमारी मम्मी, चाची, ताई, ये सब सुबह जल्दी उठ करके पहले बाहर, जहाँ तक हो सकता था पहले बाहर झाड़ू लगाती थी। कि कहते हैं कि उस दिन अगर आप रास्ता साफ करो तो मरने के बाद में आपको वो रास्ता साफ मिलता है। इसी सोच के हिसाब से वो सबसे पहले जल्दी उठ करके बाहर झाड़ू लगाती थी। दूसरी, वो सारी मिल करके बहुत सारी रोटियां बनाती थी। और वो रोटियां किस लिए बनाती थी? वो रोटियां बनाती थी कुत्तों के लिए। कुत्तों को डालने के लिए रोटियां बनाती थी और उनको घी लगाती थी। उन रोटियों को बहुत सारी रोटियां बना करके सुबह कुत्तों को डाली जाती थी। और तीसरी चीज होती थी कि बाजरे का मोटा मोटा दलिया पिसाया जाता था और उसमें चीनी या गुड़ मिलाया कर रख दिया जाता था। और मकर संक्रांति के दिन उसे कीड़ी नाल के ऊपर डाल करके आते थे। जहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ होती थी उसको कीड़ी नाल बोलते हैं। और उस कीड़ी नाल के ऊपर वो दलिया डाल करके आते थे, मीठा दलिया जिसमें चीनी या गुड़ मिलाया हुआ होता था। चौथी चीज़ होती थी कि गायों के लिए चारा डाला जाता था। मतलब एक खुली जगह होती थी, एक गांव में जगह बनाई हुई होती थी कि यहाँ पर गायों के लिए चारा डाला जाता था। कोई भी वहाँ पे जा कर के वो चारा डाल के आता था। और गांव में जितनी भी खुली गायें होती थी जिनका कोई धन ही नहीं होता था, मतलब कहने का, वो गाय, सांड, जो भी आवारा पशु होते थे वो उस चारे को जा कर के वहाँ पे खाते थे। और उन्हीं को मकर संक्रांति के दिन गायों को चारा डालने का काम गांव के लोग करते थे। और फिर घर में जो रसोई बनती थी, किसी भी चीज़ की रसोई बनो, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, उस हिसाब से वो रसोई बनाते हैं। कोई पकौड़ी, पुआ, पूड़ी बनाते थे, कोई चूरमा बनाते हैं, कोई क्या बनाते हैं। पहले भी ऐसा ही बनता था। तो वो बहुत सारी बनाई जाती थी जिससे कि जो मांगने वाले लोग आते थे उनको वो चीज़ें डाली जाती थी थोड़ी थोड़ी करके। और बहुत सारे लोग आते थे पहले मांगने के लिए, आजकल भी आते हैं, लेकिन आजकल है ना, इतना कुछ होने लग गया है कि हम उनके ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकते कि ये मांगने के लिए हमारे घर में आया है और इसे कुछ डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। पहले वही लोग मांगते थे जो कमाने के लायक नहीं रहते थे, या तो बुजुर्ग होते थे या अपाहिज होते थे। आजकल हर कोई झोला उठा करके मांगने के लिए निकल पड़ा है। तो इनको ना भी डालो तो चल जाएगा, क्योंकि इनके हाथ पांव सलामत है तो ये कमा करके भी खा सकते हैं। बस कमाया नहीं जाता इसलिए ये झोला उठा करके निकल जाते थे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वही लोग मांगने के लिए आते थे, जैसे बुजुर्ग औरतें हो गई, बुजुर्ग आदमी हो गया, ये नहीं होते, कालबेलियाँ हो गए, जोगी हो गए, ये सभी गांव, हमारे गांव में आते थे। वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। और उनको ये चीज़ें डाली जाती थी। ये दान किया जाता था, यानी कि अन्न का दान किया जाता था जो किसी के काम आ सके। जो जानवर मुंह से नहीं बोल सकते उनको चीज़ें दी जाती थी कि इस बहाने कुछ चीज़ें उनको भी मिल जाए। कुत्तों को रोटियां डाली जाती थी, गायों को चारा डाला जाता था,
चींटियों को नाज डाला जाता था, जो भिखारी आते थे उनको दिया जाता था कि इस बहाने घर से कुछ उन लोगों के लिए भी निकल जाए। पर आज क्या हो रहा है? आज हम किस चीज़ का दान कर रहे हैं? आज हम दान कर रहे हैं प्लास्टिक का, लोहे का, उन सब चीज़ों का दान कर रहे हैं जिनका कोई महत्व नहीं है, जो हर किसी के घर में आसानी से मिल जाती है। स्टील के बर्तनों का दान कर रहे हैं, पायदान ला रहे हैं, साबुन ला रहे हैं, साबुनदानी ला रहे हैं, प्लास्टिक की ट्रे ला रहे हैं, प्लास्टिक की प्लेट ला रहे हैं। तो ये दान नहीं है, ये तो हमने बना दिया है कि चलो जी मकर संक्रांति को 13-14 चीज़ हमको बांटनी है तो कुछ भी ला करके बांट दो। पहले ये नहीं था कि 13-14 चीज़ बांटनी है, चाहे से आप पहले एक चीज़ भी, पहले चीज़ बांटते ही नहीं थे। जो मैंने बताया मेरे बचपन की वो सच की बात है कि पहले ये चीज़ें थी नहीं कि ये चीज़ें बांटी जाती थी, बस ये काम किया जाता था। कोई मांगने आता था उसको डाला जाता था, कुत्तों को डाला जाता था, चींटियों को डाला जाता था, गायों को, जानवरों को डाला जाता था। आज हम ला रहे हैं, कुछ भी उठा करके ला रहे हैं और फिर वो दे किसको रहे हैं? अपने आसपास वालों को या अपने रिश्तेदारों को या अपने ही घर वालों को। मतलब घर की चीज़ अपन घर में ही रख रहे हैं, उसको बाहर नहीं निकाल रहे और उन लोगों को दे रहे हैं जिनको इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो उन्हें लेंगे और एक कटाले में डाल के रख देंगे, जो कभी साल भर को उसको देखेंगे भी नहीं। कुछ दिनों बाद में जब दीपावली की सफाई करेंगे तो उनको निकाल करके वो बाहर फेंक देंगे, किसी लो लकड़ वाले को बेच देंगे। तो क्या ही फ़ायदा है ऐसी चीज़ों का बांटने का या धर्म करने का? भाई धर्म ही आप करो तो ऐसी चीज़ों का करो जो किसी के काम आए। मैं भी ऐसा करती थी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं करती। करीब मैं 5 से 6 साल हो गए मेरे को, मैं ये चीज़ें नहीं बांटती हूँ। मैं चीज़ बांटती हूँ खाने की चीज़ें लेकर के। मैं ये नहीं कि मैं बहुत सारी लेती हूँ, जितनी भी लेती हूँ मैं खाने की चीज़ लेती हूँ और वो खाने की चीज़ मैं बच्चों में बांट देती हूँ। जो भी हमारे आसपास में बच्चे रहते हैं, मांगने वाले आते हैं, उनको भी देती हूँ और जो आसपास में मज़दूरों के बच्चे रहते हैं उनको बांट देती हूँ। एक्स्ट्रा रहती है तो मोहल्ले के बच्चों को भी मैं दे देती हूँ। लेकिन मैं प्लास्टिक, लो लकड़ी ये बांटना मैंने बंद कर दिया है। ये मैंने भी बहुत बांटे हैं, लेकिन अब नहीं बांटती मैं। अब मैं खाने की चीज़ बांटती हूँ, या ऐसा करती हूँ कि मैं चीज़ बांटती ही नहीं हूँ। जैसे कोई भी हमारे पास से ऐसा इंसान है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको वो 200-400 रुपये में वो चीज़ दिला दो, वो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और हमारा दान हो जाएगा। मैं ऐसा ही करती हूँ। चाहे ऐसा आप 1 किलो चावल ही लेकर के किसी को दे दो, लेकिन उसको दो जिसको ज़रूरत है उस 1 किलो चावल की। आप 1 किलो चावल लेकर के किसी को दे रहे हो, उसके पहले से ही कट्टे भरे पड़े हैं चावलों के, तो वो आपके 1 किलो चावल का लेकर क्या करेगा? आप 5 किलो आटा लेकर के किसी को दे दो, लेकिन उसको दो जिसको इस आटे की ज़रूरत है। यही होता है दान। हम ये चीज़ें ला रहे हैं बाज़ार से खरीद के और बांट रहे हैं और दे रहे हैं किसको है? अपने आसपास वालों को या अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं, जिनसे वो चीज़ें हमारे पास वापस लौट करके हम उन्हें दे रहे हैं तो वो हमें भी दे करके जाते हैं। और वो चीज़ें इतनी सारी इकट्ठा हो जाती है ना, मैंने खुद ने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि वो चीज़ें हमारे किसी काम की ही नहीं रहती है। बहुत सी चीज़ें तो ऐसी होती है कि मैंने बोला ना, दीपावली पे सफाई करते हैं, उनको निकाल करके या तो बाहर फेंक देते हैं या फिर वो लो लक्कड़ बेचते हैं तो उनके साथ उन्हें भी दे देते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि मकर संक्रांति पर अगर आप दान कर रहे हो तो ऐसी चीज़ का करो कि वो किसी के काम आ सके। ये मेरी सोच है, आपकी सोच जो भी हो, लेकिन ये मेरी सोच है कि अगर हमें दान करना ही है तो देखिए, कहा जाता है कि सबसे बड़ा दान होता है अन्न का दान। अन्न से बड़ा कोई दान नहीं होता और यही परंपरा चली थी शुरू में। इसको अपन ने मिल करके एक ऐसी परंपरा में बदल दिया है और ये बढ़ती 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 ऐसी हो गई है ना कि इसका कोई मतलब ही नहीं रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप दान करो तो ऐसी चीज़ का करो जो किसी के काम आ सके, और दान करो तो किसी ज़रूरतमंद को करो। किसी धाये हुए आदमी को कोई चीज़ देने से कोई मतलब नहीं है, वो आपसे चीज़ लेगा और उसको बाहर फेंक देगा।
आप तो खुश हो जाओगे कि मैंने उसको वो चीज़ दे दी है, लेकिन उसने वो चीज़ काम में ही नहीं ली है आपकी, तो क्या ही मतलब रहा आपका दान करने का। मेरी सोच तो यही है, मेरा मानना तो यही है। आपका मानना क्या है इसके ऊपर, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं गीत के वीडियो डालती हूँ मेरे गीत सुनने के लिए और मेरे ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए। तो राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।